एक्सेल में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होम टैब है। इन टूल्स के थ्रू हम अपने वर्क को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके अंदर कैसे काम कर सकते हैं, वो आज हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले हम एक इधर टेबल बना लेते हैं और उसके ऊपर इन ऑप्शंस को यूज करना सीखेंगे। यस, तो जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर सबसे पहले होम टैब के कुछ एडिटिंग करने के ऑप्शंस को हम सीख रहे हैं। होम टैब का यूज ही टोटली डेटा को एडिट करने से और कॉन्फ़िगर करने से रिलेटेड होता है। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका है कट एंड कॉपी एंड पेस्ट। देखिए, अगर आपको अपना ये डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करना है, तो आप इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, देन कट करते हैं एंड जिस लोकेशन पे रखना है, उस लोकेशन पे रखकर पेस्ट करते हैं। तो कट का मीन है कि सिर्फ मूव करना डेटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, एक लोकेशन से हटाकर किसी दूसरी लोकेशन पर अगर आप रखना चाहते हैं, तो आप कट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी, कि आप चाहते हो कि ये डेटा आपका इस लोकेशन पर भी रहे और इस साइड भी रहे, तो आप इस डेटा को कॉपी करेंगे कैसे? आप जैसे इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, जिस लोकेशन पर भी आपको रखना है वहां पर क्लिक करके सिर्फ पेस्ट कर देते हैं, तो डेटा आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आ जाता है। तो ये थ्री ऑप्शंस कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड डेली बेसिस पर हम अपने फोन में भी यूज करते होंगे कि एक टेक्स्ट को उठाकर किसी दूसरी जगह दूसरे पैनल पे पेस्ट करना है, तो वो इजिली हम कर पाते हैं। तो वही सेम ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट आप एक्सेल के अंदर भी बहुत इजिली यूज कर सकते हैं। इसके बाद इन तीनों ऑप्शंस के बाद हम बात करते हैं फॉन्ट की। फॉन्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सेलेक्टेड डेटा के ऊपर डिजाइन स्टाइल कलर अप्लाई कर सकते हो, जिसका फुल नेम फॉर्मेटिंग होता है। और फॉर्मेटिंग का मीनिंग एक्सेल में, वर्ड में और कंप्यूटर की लैंग्वेज में किसी भी डेटा को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड वर्ड्स को डिजाइन स्टाइल कलर देने से रिलेटेड रहता है। तो अगर आप इस पूरे डेटा को डिजाइन स्टाइल कलर देना चाहते हैं, तो आप इस फॉन्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट फेस। अब फॉन्ट फेस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपके पास ये डेटा है, इस डेटा के अंदर आप फॉन्ट की राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्टाइल ऑफ दैट फॉन्ट और टेक्स्ट, एंड वी कैन चूज एनी वन। एंड जो भी हमें इसमें बेटर लगता है वही हम चूज कर लेते हैं। और नॉर्मल जो इसमें बेसिकली हम रखते हैं वो होता है एरियल। तो एरियल बाय डिफॉल्ट और नॉर्मल होगा यहाँ पर, तो वो हम सेट कर लेंगे। और इसके अलावा if you want to change anyone, so you can click on it, then automatically change it with the new font style. So next point is font size. Normal font size is 11. If you want to change with the any of number, then you can select from the list and click on it. तो इस तरीके से कोई भी एक साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल साइज रहता है 11। तो आप इस साइड से भी ये जो दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज आप इजिली कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट साइज अभी मैं फ़ॉन्ट जो फेस है वो नॉर्मल सेट कर रहा हूँ। इट्स नेम इज़ एरियल, तो नॉर्मल हुआ। और फ़ॉन्ट साइज नॉर्मल होता है 11। और इंक्रीज करना हो तो वी कैन increase our font size from the increase font size button, and also we can decrease from the decrease font size button. And the next feature is bold, italic and underline. If you want to change your text with the bold, कि वो थोड़ा डार्क लगे, कि हेडिंग लगे, तो इसके लिए आप उसको बोल्ड कर सकते हो। तो एक हेडिंग बनाने के लिए किसी भी डेटा को आप उसे बोल्ड कर देते हो।
इटैलिक मतलब थोड़ा कर्सिव करना, ताकि रोटेट, थोड़ा सा स्टाइल देना उसे रोटेशन का, कर्सिव राइटिंग में थोड़ा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरलाइन कर सकते हैं आप, कोई भी अगर डेटा इंपॉर्टेंट है तो उसे अंडरलाइन यहाँ से कर पाएंगे। अंडरलाइन के दो स्टाइल हैं, एक सिंगल अंडरलाइन, एक डबल अंडरलाइन, तो आप दोनों में से कोई भी एक चूज यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज बॉर्डर। उससे पहले जैसे अभी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको ऑफ भी करना है ना, तो जैसे अभी बोल्ड ऑन है तो इसी के ऊपर वापस ऑफ कर दो, क्लिक कर दो तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ऑन ऑफ के बटन बेसिकली यही रहते हैं, तो इन्हीं ऑप्शन से ऑन कर सकते हैं, इन्हीं ऑप्शन से ऑफ कर सकते हैं। बात करते हैं आपके हाईलाइट कलर। इसका क्या मीनिंग होता है वो समझिए। जैसे कि आपके पास कोई भी एक रिकॉर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने हाईलाइट करना है, तो आप उसके रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हो, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, और इसमें हाईलाइट कलर है, और जो भी कलर आपने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मल्टीपल हाईलाइट कलर आपके पास अवेलेबल रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास बॉर्डर्स है। जैसे अभी आपको ये जो लाइनिंग है ये बहुत ही लाइट दिखाई दे रही है, बट इसे आपने डार्क करना है, कि इसको एक बॉर्डर सेट कर देना है, तो ये बाउंड्री जो है वो डार्क हो जाए और इसके ऊपर बॉर्डर्स सेट हो जाए। तो आप अपनी टेबल को सेलेक्ट करो और बॉर्डर्स के अंदर जाकर आपसे पूछता है कि कौन से साइड का बॉर्डर चाहिए, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, और ऑल बॉर्डर्स। तो जैसे आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हो तो आपकी जो बाउंड्रीज है वो डार्क हो जाए। तो ऐसे किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके या किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके जब आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो उसकी बाउंड्री थोड़ी डार्क हो जाएंगी और उसके ऊपर बॉर्डर इंप्लीमेंट हो जाएगा। और अगर इस एरिया से अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आप सिंपली इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और बॉर्डर्स में जाकर इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, तो यहाँ से उसके ऊपर जो भी बॉर्डर्स लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर इज फॉन्ट कलर। अभी हमारे टेक्स्ट का जो फॉन्ट कलर है, टेक्स्ट कलर है, वो ब्लैक है। अगर इसको आप डिफरेंट किसी कलर में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के कलर अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो उनमें से कोई भी एक कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये आपके फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग का काम है। बट यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर के नाम से ऑप्शन है। जैसे कि आपने इस एरिया को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल्स के ऑप्शन को चूज कर लिया। आप चाहते हो कि ये जो जो भी डिजाइन आपने इस एरिया के ऊपर लगाए हैं उन डिजाइन्स को कॉपी करके आप इस डेटा के ऊपर भी लगाना चाहते हैं। तो अगर आप सिलेक्टेड डेटा के डिजाइन को कॉपी करके किसी दूसरे डेटा पे भी लगाना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, सिलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर ऑन करो। तो फॉर्मेट पेंटर का यही यूज है कि एक एरिया के डेटा को, एक एरिया के डिजाइन और स्टाइल कलर्स को कॉपी करके दूसरे डेटा पे लगाना। तो इसको जिसको भी कॉपी करना है, जिसके भी डिजाइन, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ऑन करेंगे, जिसके ऊपर लगाना है सिर्फ उसको सिलेक्शन दे देंगे, तो जो डिजाइन आपने इसके ऊपर लगाया हुआ था वही सेम डिजाइन इसने इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। अब जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। तो जैसे कि आपने इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल यूज किया हुआ है और डिफरेंट कलर यूज किया हुआ है सपोज, और इसके ऊपर बॉर्डर्स भी अप्लाई किया, तो आपको यही सेम डिजाइन इस पे भी इंप्लीमेंट करना है। तो इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर ऑन करो, जिस पे लगाना है उसको सेलेक्ट कर लो सिर्फ, तो सेम डिजाइन उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ तक आपको सारा डेटा समझ में आया या नहीं? यस और नो प्लीज टेल। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट फीचर इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक ऐसा फीचर है जो एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो भी सेल्स लिख के जो भी सेल्स हैं उनके अंदर जो भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है उसको किस साइड अलाइन करना चाहते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। कैसे, समझिए ध्यान से। जैसे इस डेटा में आप एक चीज नोटिस करिए कि जो आपने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो लेफ्ट साइड है और जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो राइट साइड। तो एक्सेल की बाय डिफॉल्ट सिचुएशन है कि अगर आप इधर कोई भी अल्फाबेट लिखते हो तो वो सेल के हमेशा लेफ्ट साइड रहेगी, और अगर कोई नंबर लिखते हो तो वो सेल के हमेशा राइट साइड रहेगी। तो इसका बाय डिफॉल्ट फीचर है।
तो इनमें से हम कोई भी चूज मतलब ये तो इसने बाय डिफॉल्ट दिया। अब जैसे कि ये टेबल हमारे पास बनी हुई है, इस टेबल में हम कुछ अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग सेटअप करना चाहते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करिए और अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट, आपको अपना डेटा किस साइड शिफ्ट करना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के भी बटन है। इस इंडेंट का मीनिंग होता है कि जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हो वो 0 इंच होता है। आपने सेल के अंदर यहाँ स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट किया, बट ये 0 इंच से लिखना स्टार्ट करना। तो जितने इंच से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, या आपका कर्सर जहां से स्टार्ट हो रहा है, उस पोजीशन को इंडेंट बोलते हैं। अब उस इंडेंट को आपने इंक्रीज करना है किसी दूसरे पॉइंट पर, कि आप चाहते हो कि ये जो डेटा है इसको 0.5 इंच पर इंक्रीज कर दें, तो आप इंक्रीज इंडेंट पे बटन पे क्लिक करेंगे, तो ना तो वो लेफ्ट रहेगा और ना ही राइट रहेगा। आपका डेटा आप अपने अकॉर्डिंग इंच के हिसाब से सेटअप कर सकते हो। जब आप वन टाइम एक्स बटन पर क्लिक करते हो तब आप 0.5 उसको इंक्रीज कर पाते, 0.5 इंक्रीज कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर एक ऐसा बटन है जिस बटन के थ्रू आप मल्टीपल सेल्स की वैल्यूज को एक ही सेल में मर्ज कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा कि जैसे अभी आपके पास ये बहुत सारे सेल्स हैं, तो इन सेल्स को एक ही सेल में मर्ज करना है। मीन्स आप चाहते हो कि ये पूरा एरिया एक सेल बन जाए, तो अभी इन मल्टीपल सेल्स को एक ही सेल में आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करो, देन क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर बटन। देन ये क्या करेगा, मल्टीपल सेल्स को एक ही सेल में मर्ज कर देगा। Now, if we want to write something heading for this table, then we can use margin center and write the heading above the our data. So, अब जैसे कि यहाँ पर हेडिंग मैंने लिखा कि ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट, और इसको अब यहाँ पर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, और इसके साथ साथ इसको टॉप अलाइन में रखना है, मिडल अलाइन में रखना है, बॉटम अलाइन में रखना है, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। और इसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो एक प्रॉपर हेडिंग हम दे पाएंगे। तो पर्टिकुलर एक सिलेक्टेड एरिया को अगर आप मर्ज करना चाहते हो, उसको एक सिलेक्टेड पॉइंट पर मर्जिंग करना चाहते हैं, तो आप मर्ज एंड सेंटर बटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है कि जैसे कि आपने ये हेडिंग से यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, इसको किसी सिलेक्टेड जो है ओरिएंटेशन रोटेट करनी, कि आप इसको 90 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं, तो आप एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, और इस ओरिएंटेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपके पास एंगल दिए हुए हैं कि आप अपनी इस डेटा को किस डिग्री एंगल पर सेटअप करना चाहते हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली रोटेट करता है। तो कुछ इस तरीके के पॉइंट आपके पास रहेंगे जिससे आप अपना डेटा कुछ इस तरीके के एंगल्स में सेटअप कर पाए। और अब अगर आपको खुद से इसको मेंटेन करना है या खुद से बताना है कि इतनी डिग्री पे आपको अपना डेटा जो है अलाइन करना है, तो फॉर्मेट सेल अलाइन का एक बटन आपके पास है। इसके अंदर आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कितनी डिग्री एंगल पे आप अपने डेटा को सेटअप करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर जो सेटअप करना है वो 40 डिग्री के ऊपर सेटअप करना है, तो 40 डिग्री लिखा और ओके किया, तो 40 डिग्री के ऊपर आपका जो डेटा है वो सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप अलाइन भी कर पाएंगे। तो ये अलाइन करने का आपका ऑप्शन रहता है यहाँ पर। उसके बाद अगर इसे नॉर्मल करना है, तो आप वापस इसको सिलेक्ट करके ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाएंगे, इसमें फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के नाम से एक बटन है, इस पे क्लिक करें और यहाँ से इस 40 डिग्री को 0 कर दें एंड ओके कर देंगे, तो ये वापस आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपका ओरिएंटेशन का बटन काम करेगा। नेक्स्ट इज रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि टेक्स्ट की एक सेल में रैपिंग करना। सपोज आपने इधर एक नाम लिखा, वो नाम अभी इस सेल में पूरा नहीं आ रहा, तो आप ये चाहते हैं कि ये नाम जो इस सेल में पूरा नहीं आ रहा है, इसको क्या करना है कि जैसे अभी तो मैंने क्या किया, इसी कॉलम के ऊपर
मींस इसी लाइन के ऊपर आके यहाँ डबल क्लिक कर दिया। तो एक तरीका तो ये है कि कॉलम की विड्थ को बढ़ाकर आप उस सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेटअप कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट आप चाहते हो कि कॉलम की विड्थ आपने नहीं बढ़ानी है, आपका जो एक वर्ड बाहर जा रहा है उसको वो नेक्स्ट लाइन में ले आ, इसी सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाएगा। और वो आप जैसे ही क्या करोगे, सेल को सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक जो लाइन से बाहर टेक्स्ट जा रहा था वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर अच्छे से बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हैं और उस नाम को सेलेक्ट किया, सेल को सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट ऑप्शन, देन ऑटोमेटिकली इट चेंज इनटू द रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट मींस जो टेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो है सेल में क्रॉस हो रहा था उस वर्ड को वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल के अंदर शिफ्ट कर देगा। और इसकी शॉर्टकट की भी होती है, जैसे कि आप सपोज यहाँ पर ऑक्सफोर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट लिख रहे हो, तो आपने यहाँ पर ऑक्सफोर्ड लिखा। अब आपको नेक्स्ट किसी सेल के अंदर आपको पता लग रहा है कि वो लाइन से बाहर जाने वाला है, तो आप चाहते हो कि इसी सेल के अंदर आप नीचे की तरफ लिख दो, तो आप यहीं पर ही इसके अंदर ही लाइन ब्रेक करना चाहते हैं। तो एक सेल के अंदर ही अगर आपको एक सेल की लाइन ब्रेक करनी है तो ऑल्ट प्लस एंटर का आप यूज करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर। तो जैसे ऑल्ट प्लस एंटर आप प्रेस करोगे तो उसी सेल में नेक्स्ट लाइन आ जाएगी और इसमें आप दूसरा वर्ड जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, फिर अगेन ऑल्ट एंटर आप प्रेस Oxford कर दीजिए। Software. तो इस उसके बाद अगेन आप यहाँ पर ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट आप लिखिए। तो इस तरीके से एक सेल के अंदर भी आप जो है काम कर सकते हो, उसी के अंदर आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में अपने डेटा को सेटअप कर सकते हो। होप कि आप सभी को ये ऑप्शन समझ में आए हो। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट आप सभी को? सर मेरे कीबोर्ड में ऑल्ट है ही नहीं। मेरे को फोटो नहीं भेजी आपने? सर अभी भेज देती हूँ। हाँ भेज दो मुझे। सर रैप टेक्स्ट एक और बार बता दो सर। जी सर। हाँ, सो जैसे कि आप इधर कोई भी नाम लिखते हो और वो नाम अगर पूरे सेल में नहीं आता तो आप चाहते हो कि जो आपका जो नेक्स्ट नाम है, जो नागपाल है, वो नेक्स्ट सेल में जा रहा है, तो आप उसको इसी सेल के अंदर एक नेक्स्ट लाइन में लिख देते हो। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ अपना पूरा नाम लिखो और लिख के सिर्फ रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लाइन में जो क्रॉस हो रहा था ना वो नेक्स्ट लाइन के अंदर एज ए रैप होकर आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कि जैसे आप यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हो, ऑल्ट एंटर प्रेस करते Oxford. ऑल्ट एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप लाइक आपको लिखना है सॉफ्टवेयर, फिर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो ऑल्ट एंटर प्रेस करो अगेन, तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिख सकते हो। तो आप खुद से लिखते टाइम भी आप प्रेस कर सकते हो ऑल्ट एंटर, और आप लिखने के बाद अगर चेंज करना चाहते हो तो पहले उसे पूरा लिख लो देन रैप टेक्स्ट कर दो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा इसको रैप टेक्स्ट हटा दिया, रैप टेक्स्ट को ऑफ कर दिया, वापस इसको क्लिक करते हो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये नेक्स्ट लाइन में अपने आप उसे शिफ्ट कर लेता है। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का जो है यूज कर पाएंगे। कमांड के थ्रू करेंगे आप, क्या नाम है, दीक्षा? सर कमांड एंड एंटर। हाँ जी, ठीक है, ऑप्शन एंड एंटर या कमांड एंड एंटर, इन दोनों से ट्राई करके देखना, राइट? ओके सर। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर सिस्टम। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है, ये बेसिकली इसके बेसिक थिंग्स रहती हैं कि अगर आपको डेटा को एडिट करना है, उसे अलाइन करना है, उसको कलर डिजाइन देना है, कट कॉपी करना है, तो डेली रूटीन के बेसिक ऑप्शन होते हैं जो डेली आपको यूज करने होते हैं अपनी कंपनीज के वर्क के लिए। तो इनमें से बहुत सारे ऑप्शन डेली बेसिस पर यूज होते हैं। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और आगे आने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं, रिक्वायरमेंट पड़ने पर डेली बेसिस पर यूज हो सकते हैं और कुछ कंपनीज में कुछ वर्किंग के टाइम पर होते भी हैं। तो इन सभी ऑप्शंस का जो यूज है जो आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो भी स्टूडेंट एक्सेल की जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो उनसे जो क्वेरीज की जाती हैं तो वो जो आगे ऑप्शंस आ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेरीज की जाती हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा इन ऑप्शंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। और
आपके एक ऐसे रिजल्ट तक आपको पहुंचाने वाले हैं, एक ऐसा आपका काम इजी कर देने वाले हैं जिससे आप को आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएंगी और आपका वर्क करने का तरीका भी इजी हो जाएगा और आप अपनी आउटपुट तक बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम क्या होता है वो पहले अच्छे से समझिए। आप उससे पहले एक काम करिए, अपनी क्लास को डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करिए, तब मैं ये